की जा रही है कि आप पहले स्वयं ऊर्जाकृत होंगे, स्वयं संकल्पित होंगे और स्वयं स्वयं शपथकृत होंगे। बिना ऊर्जा बिना संकल्प और बिना शपथ के लिए इस देश को नहीं बदला जा सकता है। ये देश जो है ना, हंसी मजाक नहीं है कि आप वैसे ही बदल दोगे। हाँ हाँ हाँ। और आप ये विद्वानों के सहारे भी ये देश बदलने वाला नहीं है। यहाँ के पत्रकार से लेके हर कोई सिर्फ अपना छोटे लाभ के लिए बिके हुए हैं। आज हमने फार्मा कंपनी का पोस्ट किया है, फार्मा कंपनी के बारे में बड़ा रिसर्च वर्क, बहुत बहुत पेपर, ये अमेरिका का पूरा ढकोसला है, उसके पूरे डिटेल्स आज दिए हैं, मैंने पोस्ट किया है कि सब ये राजनेताओं की साठगांठ है। और वो अमेरिका सेंट्रिक है। उसकी बहस तो जो है ना इंडियन स्पेसिफिक बाद में हुई है, लेकिन जो डाटा लीक हुआ है वो अमेरिका का है। अमेरिका का हर नागरिक जो है ना इन फार्मा कंपनियों ने मूर्ख बना के रखा है। वहां का आदमी परेशान है। वहां का आदमी जो है $800-900 जो है वो हर महीने कटा रहा है। फिर जो है उसमें से 50%, 20% ये दो वो दो, कुल मिला के दुष्टापूर्वक जो है अमेरिका जैसे जो अपने आप को बड़ा देश कहता है, वहां के नागरिकों को भी ये दुष्ट राजनेता मूर्ख बना रहे हैं। भारत को तो छोड़ दिया जाए, ठीक है ना। तो इन विद्वानों के, देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, विद्वानों को हैंडल करने का इन विदेशी कंपनियों ने और विदेशी देशों ने एक बड़ा अच्छा फार्मूला निकाला है। देखो मैं आपको समझाता हूं, आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। वो क्या करते हैं, किसी भी फील्ड के जो विद्वान हैं, चाहे वो राजनेता फील्ड के विद्वान हों, चाहे ब्यूरोक्रेसी के हों, चाहे जुडिशरी के हों, चाहे वो वैज्ञानिक ही क्यों ना हो, ठीक है ना। तो वो ऐसे विद्वानों को छांटते हैं कि जो थोड़े से विद्वान हैं, उन विद्वानों को बहुत सोची समझी साजिश के तहत एक 5 दिन का 7 दिन का सेमिनार रखा जाता है, जिसमें उन्हें बुलाया जाता है, राइट। उन्हें 5 स्टार और 7 स्टार होटल में रखा जाता है जी। उन्हें ढेर सारी जो है ना समयबद्ध तरीके से बड़े बड़े विद्वानों को इकट्ठा करके उनके माध्यम से डॉक्यूमेंट्री प्रेजेंटेशन के माध्यम से उनका ब्रेन वॉश करते हुए उन्हें ये विश्वास दिलाया जाता है कि जो कहा जा रहा है वो ही सार्वभौमिक सत्य है। सर मतलब उनसे जो है, अब एक बार उनको ये विश्वास दिला दिया कि जो है ना यही सब सच है, फिर उनसे कहते हैं कि भाई एक आधा आर्टिकल लिख दो। तो वो आर्टिकल लिखते हैं, उसे जो है सोची समझी साजिश के तहत इंटरनेशनल जर्नल्स में रेप्यूट उसको मुख्य पृष्ठ पे छपवा दिया जाता है। तो जो टाइम्स वगैरह जो है जिनमें छपते हैं ना, ये सब सोची समझी साजिश के तहत छपते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जो सर्वे से लेके हर चीज छपती है वो सब एक लंबी सोची समझी साजिश है। और इसके बाद उस व्यक्ति को एक अच्छा सा बड़ा सा अवार्ड दे दिया जाता है, मे बी नोबेल प्राइज भी दिया जा सकता है, ठीक है ना। तो अब वो सेलिब्रिटी बन गया कि नहीं बन गया? बन गया सर, बन गया। अब उस सेलिब्रिटी के हाथ से ऐसी चीजें कहलवाई जाती हैं, ऐसी चीजें थोपी जाती हैं कि उस सेलिब्रिटी को भी नहीं मालूम होता है कि उसका उपयोग किया जा रहा है। मैं जब अभी सोचता हूं तो मुझे जोर से लगता है कि जो हरित क्रांति के, ग्रीन रेवोल्यूशन के जो जनक मिस्टर MS स्वामीनाथन हैं, क्या वो ऐसी ही साजिश के शिकार हुए थे क्या? क्योंकि जो केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड आज हानिकारक है और उसने हमारी फूड चेन को विषाक्त कर दिया है, हमारी जमीन ऊसर हो गई है, और जहां पर केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का बहुतायत में यूज हो रहा है वहां पर कैंसर ट्रेनें चल रही हैं, क्योंकि हमारी फूड चेन विषाक्त हो गई है। जी जी, आप ये बात समझ रहे हो? जी बिल्कुल। जो किसान अपने आप को अन्नदाता, और हम उनको अन्नदाता कहते नहीं थकते हैं, मैं सोचता हूं तो मुझे लगता है कि किसान अन्नदाता है या कैंसर दाता है। बिल्कुल सही बात। देखिए वो केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का जो है ना यूज कर रहे हैं। अरे जब आज ये सिद्ध कर दिया गया है, आपने आचार्य देवव्रत गवर्नर गुजरात को सुना है क्या? जी जी सुना है। तो उन्होंने एग्रीकल्चर साइंटिस्ट के साथ मिलकर बहुत अच्छा काम किया। जी जी। उन्होंने तरह तरह की जो है ना गायों के, अलग अलग ब्रीड की गायों के जो है, गाय के जो है उसको सैंपल्स की उसको लेबोरेटरीज में टेस्ट कराया और किया, और उन्होंने पाया कि देसी गाय के 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ जीवाणु हैं। कितने? 300 करोड़।
गुड़। और जो गाय दूध नहीं दे रही है उसके 1 ग्राम गोबर में 500 करोड़ जीवाणु हैं। तो जी नेचर के लिए, जमीन के लिए दूध देती गाय ज्यादा अच्छी है या जिस गाय ने दूध देना बंद कर दिया है? बिल्कुल बिल्कुल, जिसने बंद कर दिया बंद कर दिया है। तो फिर जो है ये हमारी गायें क्यों कटना चाहिए? जी और उन्होंने ये भी सिद्ध किया कि जो जमीन केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड के कारण ऊसर हो गई है, जिसका ऑर्गेनिक कार्बन कंपोनेंट घट के 0.3 पे पहुंच गया है, 1 साल के अंदर जीवामृत, घन अमृत, अमृत मिट्टी और केंचुए और बहुत सारे आजकल माइक्रोब्स हो गए हैं, इन सब का उपयोग करते हुए 0.3 कार्बन, ऑर्गेनिक कार्बन को बहुत आसानी से 0.8 और 0.9 जो है ना ऑर्गेनिक कार्बन का पे ले जाया जा सकता है। तो हमारी मृत मिट्टी जी बिना ज्यादा खर्च किए फिर से जो है ना सोना बन सकती है। और ये जब इस कॉन्फ्रेंस में ये सब बातें माननीय जो है आचार्य देवव्रत जी बता रहे थे, उस कॉन्फ्रेंस में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी उपस्थित थे। जी जी राइट। और मैं भी देख रहा था उसे, ठीक है ना। सर। तो इतना सब जानने और समझने के बाद केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड पर तत्काल बंदिश लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? कम से कम सब्सिडीज तो हटा ही देना चाहिए यदि और कुछ नहीं कर सकते हैं तो। सर और देश के जो है ना जितने भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं उनको जो है जीवामृत, घन अमृत के जो है ना टैंकरों में बना के फ्री जाके हर खेत में जो है ना यदि वो उसका स्प्रे करेंगे और बाकी लोग जो है ना 1 या 2 बार कर पा रहे हैं और 10-10 बार कर दिया जाए, और तो जो है ना आप बताइए, और माइक्रोब्स वगैरह के माध्यम से, अर्थवर्म के माध्यम से बिना खर्च किए हम किसानों का ज्यादा बड़ा भला कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं सर। तो भाई किसान जो है ना लाइन लगा के केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड क्यों लगा रहे हैं? और उनको शर्म नहीं आती है किसानों को, जो ये कहते हैं कि भाई मैं अपने लिए जो है ना बिना फर्टिलाइजर का जो है ना एक छोटा सा 1 एकड़ में अपने लिए अलग से उगाता हूँ। जी हाँ, ये इन किसानों को और बाकी लोगों को, आपको मालूम है कि हम 16 करोड़ लीटर